संत कबीरदास। संत कबीरदास कौन थे? इनका शॉर्ट बायोग्राफी के हिसाब से इनको हम जानते हैं। संत कबीरदास कौन थे? चलिए इनका थोड़ा सा आप परिचय जान लीजिए। संत कबीरदास का जो जीवन परिचय है इसको आज हम बताएंगे। ये क्लास 9th और क्लास 11th दोनों में है, इस वजह से इसको हम इतना शॉर्ट में जानेंगे कि आपको तुरंत ही याद हो जाएगा। संत कबीरदास का जीवन परिचय। संत कबीरदास का जन्म, संत कबीरदास का पूरा नाम संत कबीरदास ही था। इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान काशी यानी वाराणसी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हो गई थी। और जो इनके माता पिता थे इनका नाम नीरू तथा नीमा था। और इनकी रचनाएं साखी शबद रामायणी हैं जो बीजक के अंतर्गत आती हैं कबीरदास की। कबीरदास का शॉर्ट जो बायोलॉजिकल है इसको जान लेते हैं। संत कबीरदास। संत कबीरदास कौन थे? संत कबीरदास जो थे हिंदी साहित्य के महान कवि थे। हिंदी साहित्य के ये महान कवि थे संत कबीरदास। संत कबीरदास का जन्म काशी में हुआ था। संत कबीरदास का जन्म काशी में 1398 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म लहर तारा नामक क्षेत्र में हुआ था। हमारे भारतीय इतिहास के एक महाकवि थे। माना जाता है कि कबीरदास जी का जन्म हिंदू माता के गर्भ से यानी जन्म लेने से हुआ था। वो जो एक कविंती यानी कविता के अनुसार कहा जाता है कि कबीरदास जी का जन्म विधवा ब्राह्मणी के कोख से हुआ था, जो लोक लाज के भय के कारण इन्हें वाराणसी के लहर तारक नामक के समीप इन्हें छोड़ गई थी। और इनका पालन पोषण एक मुस्लिम अभिभावकों द्वारा इनका पालन पोषण किया गया, यानी कि जो नीरू नीमा थे दंपत जुलाहा उनके द्वारा इनका पालन पोषण किया गया। और किया गया पुत्र के समीप। दोनों धर्मों से जुड़े होने के बावजूद इन्होंने किसी भी धर्म का वर्जित नहीं किया। यानी कि जो कबीरदास जी थे ये बचपन से ही हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के संस्कार पड़े इन पर, तो इन्होंने किसी भी धर्म को न श्रेष्ठ बताया है न कुछ। ये दोनों धर्म में ही वर्जित थे। इन्होंने अपना पूरा जीवन मानव मूल्यों की रक्षा और मानव सेवा में व्यतीत किया। जो कबीरदास जी थे इन्होंने अपना पूरा जीवन मानव को ही अर्पित कर दिया। ये स्वामी रामानंद के सबसे चहेते शिष्य थे। स्वामी रामानंद जो थे इनके गुरु थे। स्वामी रामानंद इनके गुरु थे। और कबीरदास के भजन में दोहे आज भी घर घर में बजाए जाते हैं। कबीर के दोहे आज भी घर घर में बजाए जाते हैं। माना जाता है कबीर का विवाह भी हुआ था। इनकी पत्नी का नाम लुई था। इनकी 2 संतानें भी थी, कमाल और कमाली। कबीर के गुरु का नाम जो था वो संत कबीरदास ही था। और होली गमन आदि जैसी इनकी रचनाएं बेहती रचनाएं प्रचलित हैं सूरदास जी की। और उसके बाद कहा जाता है इनके जीवन का अधिक समय काशी में व्यतीत हुआ। इनके जो जीवन का अधिक समय है वो काशी में ही व्यतीत हुआ था। कहाँ व्यतीत हुआ? काशी में व्यतीत हुआ। इनका अधिक जीवन काशी में व्यतीत हुआ था। और उसके बाद काशी में व्यतीत होने के बाद इनका जीवन के अंतिम दिनों में ये मगहर चले गए थे। कबीर के मृत्यु के संदर्भ में भी कुछ विद्वानों ने मतभेद। अधिकांश विद्वानों के अनुसार इनका जन्म मगहर में हो गया था 1578 ईस्वी में। इनके जो 100 थे 100 में लड़ाई चल रही थी हिंदू और मुस्लिमों के बीच, तो उनको कबीर को माना जाता है, कविंती यानी कविता के अनुसार माना जाता है कबीर का 100 एक दिन के लिए रख दिया गया था लड़ाई में। और जब इनका कफन उठा के देखा गया तो कुछ उसमें पुष्प ही बचे थे। कुछ पुष्प बचे थे जो हिंदू और मुस्लिमों ने बराबर बांट लिए थे। और उसके बाद लड़ाई झगड़ा छोड़कर जो हिंदू थे वो इनका 100 जो था उसको देह संस्कार कर दिया और मुस्लिम थे वो दफना दिया। इनकी संत कबीरदास जो थे निर्गुण ज्ञानमयी शाखा के प्रमुख कवि थे। इनकी प्रमुख रचना बीजक है। उसी में बीजक में ही साखी शबद रामायणी 3 रचनाएं हैं इनकी। बीजक के अंतर्गत ही इनकी 3 रचनाएं साखी शबद रामायणी। उसके बाद जान लेते हैं इनका जो है संत कबीरदास जी की जो
संत कबीरदास जी की जो भाषा है वो कौन सी भाषा थी? जो कबीरदास जन सामान्य कवि थे, जो कबीरदास थे जन सामान्य कवि थे, अतः इन्होंने सीधी सरल भाषा को अपनाया। इनकी भाषा में अनेक भाषाओं के शब्दों की खड़ी बोली, पूर्व हिंदी, राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज, अवधी आदि के प्रयुक्त होते ही इन्होंने इतनी भाषाओं का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है कि उसका कोई जवाब नहीं। इसलिए इनकी जो रचना थी, जो भाषा थी, उसको पंचमेड़ खिचड़ी का नाम दे दिया गया है। अथवा इनकी जो रचना है उसका नाम सदुक्कड़ी कर दिया गया। सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें सदुक्कड़ी, इसका किसने नाम दिया? रामचंद्र शुक्ल ने इसका सदुक्कड़ी नाम दे दिया है। सदुक्कड़ी। संत कबीरदास जी स्वयं इन्होंने कहा है कि मसी कागज छुएओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर निर्गुण एवं निरंकार परमात्मा के उपासक थे। यद्यपि परमात्मा के लिए इन्होंने राम शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन इनके राम दशरथ पुत्र ना होकर, इनके राम जो इनके राम थे वो दशरथ पुत्र ना होकर जो थे वो निरंकार ब्रह्म थे। इन्होंने कहा भी है कि निर्गुण राम जपय रे भाई, इन्होंने कहा है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डायरेक्टर भी कहा है। इनके अनुसार भाषा पर कबीर का ज़बरदस्त अधिकार था। ये वाणी के डायरेक्टर भी इन्हें कहा गया है। आज का इतना ही। अगला नेक्स्ट पार्ट में जल्दी मिलेंगे। कबीर का आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। इनका जो साहित्य में स्थान था, भक्ति काल की ज्ञानाश्रय शाखा व संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में प्रतिष्ठित प्राप्त है और इनकी शैली खंडात्मक उपदेशात्मक है। चलिए, इस 8 मिनट की वीडियो में आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। अगला नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।